नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का फल। शनि महाराज 23 मई 2021 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। शनि के वक्री होने का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। वृषभ राशि का यह अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसका अर्थ है आपकी वृषभ राशि बनती है। शनि महाराज जो ने 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में प्रवेश किया था और वो वृषभ राशि के भाग्य भाव में चल रहे थे और अब मार्गी अवस्था में थे। अब शनि महाराज मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो जिस भाव में बैठता है उसका फल देता है और जिन भावों पर दृष्टि देता है उसका फल देता है। तो शनि महाराज भाग्य भाव में बैठे थे, भाग्य भाव का फल दे रहे थे। उनकी दृष्टि लाभ भाव पर थी, उसका फल दे रहे थे। उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर थी, उसका फल दे रहे थे। और उनकी दृष्टि छठे भाव पर थी, उसका फल दे रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि शनि महाराज वक्री हो गए। शनि महाराज के वक्री होने से क्या हुआ कि ऐसा वक्री होने से ग्रह जो है और अधिक बली हो जाता है और उसको चेष्टा बल मिल जाता है। अब वो जिस राशि में बैठा है उससे पिछली राशि का भी इफेक्ट देता है। अब शनि महाराज नवम भाव के अलावा अष्टम भाव का भी इफेक्ट देंगे और अब उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर भी होगी, उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर भी होगी और उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी होगी। इस प्रकार जो शनि का अभी तक प्रभाव 4 भावों पर आ रहा था वो 8 भावों पर आएगा। इस प्रकार शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में और अधिक बढ़ गया और शनि को और अधिक बल प्राप्त हो गया। तो यह है शनि के वक्री होने का अर्थ। अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि रीजन ये हो रहा है कि शनि वक्री होकर नवम भाव से अष्टम में आ रहे हैं। आप जानते हैं कि अष्टम भाव होता है बाधाओं का, विपदाओं का, संकटों का। तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठे, चाहे गुरु हो, शनि हो, वो ऐसे ग्रह जो है अष्टम भाव को लेकर, अष्टम भाव में रहकर कुछ ना किसी प्रकार की परेशानी आपको देंगे। यही बात वृषभ राशि के जातकों के लिए है। पहली बात तो हम बात करें कि जो वृषभ राशि के जातक व्यापार में हैं वो धन से जुड़े मामलों में बिल्कुल सावधानी बरतें। धन से जुड़े मामलों में आप किसी पर पूरा विश्वास न रखें। किसी प्रकार का कोई धोखा हो सकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही वृषभ राशि के वो जातक जो कि नौकरी में हैं, उनको रोजगार में, काम में किसी प्रकार की परेशानी आने की संभावना बनती है। ये समय ऐसा होगा 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2020 के बीच में, जब आपके कामों की गति थोड़ी कम हो जाएगी। आपको लगेगा काम कुछ रुकते हुए प्रतीत हो रहे हैं, कामों में आपको बाधा का अनुभव होगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव होता है अचानक आने वाले संकट का भाव। इसलिए अगर आपका इस अवधि में 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2021 के बीच में कोई किसी से कोई पुलिस केस हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए या कोई आपके सामने कानूनी उलझन आ जाए, तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा। किसी भी वाद विवाद या झगड़े को आगे मत फैलाइएगा, उसको सही उसी समय पर सुलझा लीजिए, नहीं तो वो परेशानी जो है आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। ध्यान रखिएगा, भाग्य शनि अष्टम पे आके अपना इफेक्ट दे रहे हैं और भाग्य भाव पर इस समय देवगुरु बृहस्पति का भी हाथ नहीं है, इसलिए भाग्य का साथ नहीं है। इसलिए 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में किसी भी नए काम की शुरुआत की प्लानिंग ना करें, किसी नए काम की शुरुआत ना करें। नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है और दशम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है, और नवम और दशम भाव का स्वामी जो है अष्टम में आ रहा है। इसलिए आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। तो ये समय ऐसा है कि जब संतान को लेकर आपको किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, संतान को लेकर आपको लगेगा कि आपकी संतान किसी प्रकार की कष्ट में आ सकती है। शनि अष्टम में चल रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की नेगेटिविटी मत रखिएगा, क्योंकि ये जून के महीने में तो ऐसा होगा कि जो मंगल है वो भी अपनी नीच राशि में चलेंगे और मंगल और शनि का जो पूर्ण दृष्टि संबंध होता है वो हर तरीके से हानिकारक होता है। इसलिए अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि सप्तमेश मंगल अपनी नीच राशि में होंगे और शनि से दृष्ट होंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना काफ़ी हद तक नेगेटिव है, तो हमें उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए। वृषभ राशि का स्वामी बनता है शुक्र,
और शुक्र को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप गाय, जो सफ़ेद गाय होती हैं, उनको हरा चारा खिलाएं। तो आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, नियमित रूप से खिला दीजिए तो बहुत बढ़िया है। और आपको लगे नियमित रूप से नहीं खिला सकते तो आप हर शुक्रवार को खिला सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो अब पैसों से जुड़े आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। उसके लिए आप माँ लक्ष्मी का व्रत भी रख सकते हैं शुक्रवार को, और चाहे तो आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं शुक्रवार को, वो भी आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। तो अगर आप चाहें इन 2-3 उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्योंकि समय नेगेटिव है इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। कई बार कई दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं कि आपने नेगेटिव प्रिडिक्शन करी है, पर मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो मुझे जो परिस्थिति दिख रही है उससे मैं आपको निश्चित रूप से अवगत करा दूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई गलत जानकारी से हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं और कई गलत समय पे कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं और हमें हानि हो जाती है। और जब हमें पता है कि 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हमारे लिए समय थोड़ा सा सावधानी रखने का है, तो निश्चित रूप से हम किसी प्रकार का व्यापार में जोखिम ना लें, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, तो निश्चित रूप से समय हमारे लिए अच्छा निकल जाएगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।